अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत होंगे। सो मेरा नाम है मोहम्मद सुभान रऊफ। सो आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सप्लोर विद सुभान रऊफ। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, जो ऑस्ट्रिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और इसी नई नई अपडेट्स आती रहती हैं बेचारे बच्चों का। और मेरा खुद का काफ़ी दफ़ा वेरिफिकेशन में एक्सपायर हो गया है और सेकंड वेरिफिकेशन में किसी का एक्सपायर हो जाता है, किसी का थर्ड वेरिफिकेशन में। सो इस बारे में मैं आपको अपडेट बताऊंगा। और आरपी की टाइम अब ये एक्सेप्टेबल भी नहीं है और आरपी के टाइम हमें न्यू अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। और काफ़ी बच्चों के क्वेश्चन हैं कि लीगलाइजेशन के टाइम हम क्या पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट की अपनी न्यू अपॉइंटमेंट में जमा करा सकते हैं या नहीं हम जमा करा सकते। इन सारे क्वेश्चंस का मैं इस वीडियो के अंदर आंसर करूँगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। और अगर आप लोग भी मेरे से ऑस्ट्रिया का प्रोसेस करवाना चाहते हो तो आपको मैं नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर जाओ और वहाँ पर स्टडी इन ऑस्ट्रिया का मेरा ग्रुप बना है। सो ग्रुप ज्वाइन करने से पहले आपको स्टडी नो इंस्टाग्राम को फॉलो करना होगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना होगा। और जो प्रोसेस करवाना चाहता है मेरे से पेड वाला, वो भी मैं कर दूँगा। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम ज़ाया किए। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है ये होता है 6 मंथ की वैलिडिटी इसकी। सो ये 6 मंथ्स तक वैलिड होता है। और अगली बात कर लेते हैं, जब हम बच्चे वेरिफिकेशन की अपॉइंटमेंट लेते हैं, फर्स्ट वेरिफिकेशन की अपॉइंटमेंट जिसमें हम अपने सारे एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स डालते हैं, अपना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट डालते हैं, उसके अंदर हमने पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट और अपना एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स डाल दिए। तो हम जब लीगलाइज करवाने जाते हैं तो उस टाइम हम पहले ये होता था कि बैचलर की डिग्री, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, जैसे मेरे केस में मैंने बैचलर की डिग्री, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट करी, तो अब उनकी उसी लीगलाइजेशन के टाइम हम पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट को वेरिफिकेशन में डाल सकते थे। लेकिन अब ये हुआ कि जब जैसे किसी ने बैचलर के लिए जाना, वो मैट्रिक की डिग्री, मैट्रिक की इंटर की डिग्री लीगलाइज कराता था, तो वेरिफिकेशन में पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट डाल सकता था। इसी तरह हम लीगलाइजेशन के टाइम पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट को पहले वेरिफिकेशन में डाल सकते थे। मेरे केस में हुआ कि मैंने 29 मई को गया, मैंने लीगलाइजेशन के टाइम पूछा पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट डालने की ज़रूरत है अभी या आरपी के टाइम में डाल दूँ, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, आरपी के टाइम डाल देगा। मैं तो फिर इस वजह से मैंने कराया नहीं, मैं आ गया। लेकिन ये हो गया आफ्टर 1 मंथ, मई, जून, जुलाई, अब अपडेट आई है कि अब आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट जो अगर आपको मिली है उसके अंदर ना आप वेरिफिकेशन का डाल सकते हैं न्यू अपॉइंटमेंट, आपको न्यू अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी वीएफएस से। चाहे वो आपके बैचलर की डिग्री के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है, या आपकी डिग्री, आपकी डॉक्यूमेंट डालना भूल गए हैं, या आप नया पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट अपना वेरिफिकेशन में डालना चाहते हैं, तो आपको न्यू वीएफएस से अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। और बात कर लेते हैं आरपी के टाइम। पहले होता था आरपी के टाइम आप पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट डाल सकते थे, उसमें भी ये रूल है, आप उस दौरान भी पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट को नहीं डाल सकते, आपको फिर वीएफएस को पे करके न्यू अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। तो बाकी ये कि आपकी इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे, 4-4.5 हज़ार ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पीसीसी अगर आप आरपी के टाइम भी डालते हैं तो उस टाइम भी आपको 28,600 फीस पे करनी पड़ती है, इसमें भी 28,600 फीस पे करनी पड़ती है। बट ये है कि आप जैसे ही लीगलाइजेशन कंप्लीट हो, आप पता है करें, आरपी बुक करने की बजाय आप पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट की अपॉइंटमेंट बुक कर लें। अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो आपको 5 से 6 महीने लग जाएंगे लीगलाइजेशन की डेट मिलने में। सो उस लीगलाइजेशन की डेट में आप आरपी बुक कर सकते हैं, तो आप उस टाइम आरपी बुक कर लें। और रही बात, आप कह दिए जब आपकी पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट, अगर आपको आरपी अगर पहले की मिल गई, सपोज आपने लीगलाइजेशन करवा ली है, आपने 5 मंथ्स के बाद की आपको आरपी मिल गई है, तो आप उन 5 मंथ से मतलब कि 2-3 मंथ्स पहले आप अपना पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट की वीएफएस से अपॉइंटमेंट लेके वीएफएस में डाल दें अपॉइंटमेंट में। उसके बाद वो लीगलाइजेशन डेट जब तक मिलेगी तब तक आरपी सबमिट हुई होगी। आप आरपी विदाउट पीसीसी सबमिट कर सकते हैं, वो मजिस्ट्रेट की डिमांड होती है पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट की। तो आपसे वो जब डिमांड करेंगे तो आप उनको वीएफएस की स्लिप दे सकते हैं कि ऑलरेडी ये पुलिस सेक्टर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में है, लीगलाइजेशन के प्रोसेस में है, तो काइंडली आप इसका प्रोसेस देख लें। तो अगर आपको उस दौरानिए में अगर 1 मंथ रहता है एक्सपायर होने में और आरपी सबमिट है, तो उसका कोई इशू नहीं है, वो एम्बेसी देख लेगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी देखें ये हमारी तरफ से डिले थोड़ी है, ये वीएफएस और वेरिफिकेशन प्रोसेस की तरफ से डिले है कि वो 5-5, 6-6 महीने लग रहे हैं। तो बाकी आपने इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस तरह आप घबराएंगे तो आपका प्रोसेस, आप पैनिक होंगे तो आपका प्रोसेस आपको लंबा लगेगा, आप फेडअप होंगे तो फेडअप होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ मैं आपको इस वीडियो में गाइड कर देता हूँ कि ये जो अपडेट थी मैंने आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कर दी है। बाकी ये कि अगर आप अपना प्रोसेस के अंदर आप चाहते हैं कि आपका प्रोसेस अच्छे तरीके से हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और ये स्टडी इन ऑस्ट्रिया ग्रुप दे रहा हूँ, वो ज्वाइन कर लो। और मतलब स्टडी इन ऑस्ट्रिया ग्रुप ज्वाइन करने का इंस्टाग्राम लिंक दे रहा हूँ, फॉलो करो, यूट्यूब सब्सक्राइब करो, नीचे लिंक होगा, वहाँ से जाके मुझे
मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो आप। जितनी जितनी आपको कुछ जो जो हम अपडेट्स होंगी वो ग्रुप में हम प्रोवाइड करते हैं। बाकी किसी ने पेड कंसल्टेंसी मेरे से लेने को प्रोसेस करवाना, वो मैं हाजिर हूँ, मेरे से करवा सकते हो अब्दुल्ला और मैं कर देंगे प्रोसेस। बाकी रही बात आपको अब मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइंस, समर इनटेक, विंटर इनटेक कब ओपन होनी है, और आइल्स और पीटी न्यू रिक्वायरमेंट्स आई हैं वो मैं इस वीडियो में अगली वीडियो में बताऊंगा। सो काइंडली स्टे ट्यून एंड वॉच ऑल माय वीडियोस, डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक शेयर एंड कमेंट, कीप कमेंटिंग ऑन माय वीडियो एंड आई थिंक यू लाइक माय वीडियो। तो आज की वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।